हाय गाइस। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग टूल बॉक्स टॉक पर, यानी टीबीटी। और वो भी टूल बॉक्स टॉक आज हम लोग जो देने वाले हैं वो फायर सेफ्टी पर देने वाले हैं। तो होता यह है कि हम लोग बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ जॉब, जब भी हम लोग साइट पे कोई भी काम स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उस काम से रिलेटेड हम लोगों को क्या है, टूल बॉक्स टॉक देना होता है। तो मान के चलिए बहुत सारे हॉट वर्क जैसे वेल्डिंग कटिंग का काम होता है, और जहाँ हाई फ्लेमेबल लिक्विड्स या हाई फ्लेमेबल गैसेस या इस तरह के जो ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए होते हैं और उसके आसपास हमको हॉट वर्क वगैरह भी करना होता है, तो उससे रिलेटेड हम आज बताने वाले हैं कि टूल बॉक्स टॉक फायर सेफ्टी पर किस तरह से दिया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट टूल बॉक्स टॉक ऑन फायर सेफ्टी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टूल बॉक्स टॉक क्या होता है। इससे पहले मेरा एक वीडियो बन चुका है, फिर भी आज हम इसको ब्रीफिंग कर दें। ए टूल बॉक्स टॉक ऑल्सो नोन एज द टूल बॉक्स मीटिंग इज अ शॉर्ट मीटिंग दैट इन्फॉर्म्स वर्कर्स अबाउट सेफ्टी मेजर्स एंड हैजर्ड्स एट द वर्क प्लेस। कहना यह चाहते हैं कि टूल बॉक्स टॉक को टूल बॉक्स मीटिंग भी हम लोग कहते हैं। ये एक शॉर्ट मीटिंग होता है जिससे वर्कर को हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं सेफ्टी मेजर्स और हैजर्ड्स के बारे में जो उनके वर्क प्लेस पे होता है। यानी जो वो काम करने वाले होते हैं और उस वर्क से रिलेटेड जो कॉमन इश्यूज होते हैं, जो हैजर्ड्स होते हैं, तो उन हैजर्ड्स के क्या सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स होंगे, किस तरह से सावधानियां बरतेंगे कि इस तरह के हैजर्ड्स वहां ना हों और वर्कर सेफ रहें। ए टूल बॉक्स टॉक ऑन अ फायर सेफ्टी कैन इंक्लूड। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टूल बॉक्स टॉक ऑन फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी पर किस तरह से टूल बॉक्स टॉक दिया जाना चाहिए, किन किन बातों को इंक्लूड करना चाहिए, किन किन बातें हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मानी जाएगी टूल बॉक्स टॉक ऑन फायर सेफ्टी पर। तो लेट्स स्टार्ट। फायर इस ए वर्क प्लेस कैन कॉज इंजुरी, डेथ एंड सीवियर डैमेज टू प्रॉपर्टी। आप सबको पता है कि फायर अपने आप में बहुत ही भयावह होता है। अगर आग कहीं डेंजर हो, मैसिव फायर हो या टेरिबल अगर फायर हो तो वहां इंजुरी बहुत ज्यादा हो सकती है, डेथ यानी लोगों की जानें जा सकती हैं। सीवियर डैमेज टू प्रॉपर्टी का मतलब लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी लॉसेस हो सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट employers and employees know how to prevent fire, practice fire and safety and what to do if a fire occurs। इसीलिए कंपनी के अंदर चाहे वो एम्प्लॉयर हूं या एम्प्लॉय यानी मालिक हूं या जो मालिक के जिम्मेदार लोग होते हैं जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर्स, इंजीनियर, सुपरवाइजर, सेफ्टी पर्सन्स, एवरी पर्सन शुड नो हाउ टू प्रिवेंट फायर। हर आदमी को जानने की जिम्मेदारी होती है कि आग किस तरह से रोका जाए और क्या सेफ्टी हम करेंगे कि अगर आग वगैरह लगती है तो। बेसिक फायर सेफ्टी नॉलेज इज एन इंपॉर्टेंट स्किल दैट कैन सेव योर लाइफ ऑन और ऑफ द जॉब। अगर आपके पास फायर के बेसिक नॉलेज हैं कि अगर इन केस ऑफ फायर क्या सेफ्टी लेना चाहिए, किस तरह से हमारी जो है फाइटिंग मेथड होनी चाहिए, अगर आपको नॉलेज होता है तो डेफिनेटली चाहे आप साइट पे रहें या ना रहें या डेली आप अपने जीवन में आप कहीं भी किसी तरह के भी काम से जुड़े रहें, डेफिनेटली अगर वहाँ आग लगती है तो बहुत अच्छे से आप आग को कंट्रोल कर कर अपने आप को सेव रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर, हाउ टू फायर स्टार्ट। भले बात करेंगे कि आग लगती कैसे है और आग की शुरुआत कैसे होती है। तो आप सबको पता है कि आग लगने के लिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स होने जरूरी होते हैं। एक होते हैं हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, ठीक है। और ये तीनों एलिमेंट्स का आपस में फिर चैन रिएक्शन भी होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं फ्यूल है, हीट है, ऑक्सीजन है, तो इसी को कहा जाता है सबस्टैंड केमिकल रिएक्शन। अगर ये तीनों अलग अलग रहेंगे तो फिर आग नहीं लगेगी, जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तभी आग लगेगी। इसी को क्या कहा जाता है ना, केमिकल रिएक्शन, सबस्टैंड केमिकल रिएक्शन। तो हीट क्या होता है, एन इग्निशन सोर्स, यानी जिससे आग लगती है, यानी जो सोर्स ऑफ इग्निशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। लिखा है जैसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से भी आग लगती है ना। नैक्ड फ्लेम जैसे मोमबत्ती है, दिया है, लालटेन है,
यानी खुली हुई आग, ये नेक फ्लेम है। उसके बाद है आपका वेल टॉर्च और हॉट है ना एम्बर्स, या इस तरह के गर्म तापमान वाले जो एम्बर्स होते हैं, या जो टॉर्च वगैरह होते हैं जिससे वेल्डिंग वगैरह किया जाता है, ये सारे हमारे क्या हैं, हीट के सोर्सेस हैं। हर वो चीज़ जिसके अंदर आग लगाने की क्षमता हो वो हीट का सोर्स माना जाता है। फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, समथिंग दैट विल बर्न, हर वो चीज जो जल जाए, है ना, वुल्नरेबल टू फायर, जो आग में जलने लगे, दैट इज कॉल्ड द फ्यूल। जैसे आपका सूखी लकड़ी है, या केमिकल, चाहे किरासन, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे फ्यूल्स हैं। प्लास्टिक हैं, पेपर हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आग अगर आप लगाएं तो आग लग सकती है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमोस्फियर, ठीक है, आप सबको पता है कि हम सब अगर जिंदा हैं तो ऑक्सीजन के बदौलत ही हैं। इसी तरह से आग लगने के लिए ऑक्सीजन की, है ना, क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। खुद ऑक्सीजन तो जलता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कुछ जलती भी नहीं है, इसीलिए रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। तो क्लियर हो गया कि फायर के तीन एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, और तीनों का जब आपस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो फिर क्या होती है, आग लगती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और आपको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं कि इफ यू रिमूव वन ऑफ दिस फ्रॉम द ट्रायंगल फायर विल बी प्रिवेंटेड। बताते हैं कि अगर ऑक्सीजन, हीट या फ्यूल, इन तीनों में से किसी एक को अगर आप हटा देते हैं आग से, तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। या तीनों में से किसी एक को अगर लिमिटेड कर देंगे तो भी क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। आपको एक कुछ आपको यहाँ हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, वो जरा एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक, जैसे आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि ए स्मॉल फायर, है ना, कैन ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल इन एज लिटिल एज 30 सेकेंड। या कहना यह चाहते हैं कि एक छोटी सी आग 30 सेकेंड के अंदर क्या होती है ना, लग जाती है, नहीं, उस ग्रो होती है, और उसको कंट्रोल करना क्या होता है ना, पॉसिबल होता है विद इन 30 सेकेंड। लेकिन एक छोटी सी आग अगर 30 सेकेंड से बियॉन्ड चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो यानी कुल मिला के कहना चाहते हैं कि एक छोटी सी आग जब शुरुआत में होती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत पॉसिबल होता है, लेकिन जैसे ही वो आग आगे बढ़ती है, 30 सेकेंड से बियॉन्ड जाता है, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी रूम के अंदर आग लगती है तो फ्लोर लेवल पे जो उसका टेम्परेचर होता है ना, तो कितना होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन वो टेम्परेचर जब आपके आंखों पे गिरता है या आंखों के पास आता है तो वो क्या होता है, आपका 600 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और कहना चाहते हैं कि 5 मिनट के अंदर अगर किसी कमरे में आग लगी हो तो वो कमरा आग से क्या हो जाती है, पूरा फ्लैश ओवर हो जाती है, यानी आग से पूरा वो, है ना, दहक उठती है, सुलग उठती है, ठीक है। फायर जब स्टार्ट होता है ना, तो वो क्या होता है, ब्राइट होता है, यानी चमकीला होता है, आग चमकती है, उसकी रोशनी भी होती है। लेकिन धीरे धीरे वो तुरंत क्या होता है, स्मोक और टॉक्सिक गैसेस में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आग लगने के बाद क्या होती है, तुरंत उस कमरे के अंदर टॉक्सिक गैसेस और टॉक्सिक फ्यूम्स और जहरीले जो ये होते हैं, आपके गैसेस होते हैं, वो क्रिएट करते हैं। तो डेफिनेटली उस रूम के अंदर अगर कोई रहेगा या इस तरह के कमरे में कोई रहेंगे तो वो जलकर नहीं बल्कि सफोकेशन से ही उसकी जान जा सकती है। जैसे कि हमारे ख्याल से, जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि पिछले साल की बात है 2022 की, कि दिल्ली में 2 कांड हुआ था, ठीक है। एक फैक्ट्री में जो वर्कर लोग आराम कर रहे थे और अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, तो बहुत सारे मजदूरों की जान चली गई थी सिर्फ सफोकेशन से। एक कैमरा असेंबली कंपनियां थी जो वो कैमरा असेंबल करती थी, उस में भी आग लगी और सफोकेशन से बहुत लोगों की जान चली गई। तो होता क्या है, जब आग लगती है तो आग लगने के पश्चात जो धुआं निकलता है और जो फ्यूल होता है, उस फ्यूल के जलने के पश्चात जो धुआं निकलती है, वो धुआं क्या होती है, टॉक्सिक गैसेस होते हैं जो आपके लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। आइए अब यहाँ हम लोग जानेंगे
कि फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन टिप्स, कि आग से कैसे बचाव किया जाएगा और आग से बचने के क्या क्या हमारे पास है ना टिप्स होने चाहिए। तो सबसे पहला आपको पॉइंट ये कहना चाहता है कि जिस घर के अंदर आग लगी हो, ठीक है, या जिस घर में नहीं भी आग लगी हो, तो उसके दरवाजे को तुरंत क्या करना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए, है ना। डोंट कवर हीटिंग इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट अगर आपका हीट हो चुका है, काफी वो तप चुका है, तो उसको ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज से आप ढकेंगे उस चीज में उसके टेम्परेचर से आग लग सकती है। जैसे लोहा काफी गर्म है, अगर उसको किसी चीज से आप ढकते हैं, तो जिस चीज से ढकते हैं अगर वो भी आपका फ्यूल के कैटेगरी में से आता है, तो उसमें भी आग लग सकती है। इसलिए हमें हीटिंग इक्विपमेंट को ढकना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि अगर आसपास कहीं भी फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं या इस तरह के कोई भी फ्लेमेबल कंटेनर्स हैं, तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए, सील कर देना चाहिए, यानी उसके जो ढक्कन है उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। डोंट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, और इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में हमको ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सॉकेट में ज़्यादा लोड डालने से क्या होती है, ओवर हीट होने के चलते, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होकर आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे भी हमको क्या करना है, बचना है। ये सब आपको फायर है ना सेफ्टी एंड प्रिवेंशन टिप्स बताए जा रहे हैं। चौथा पॉइंट है कि जब भी आग लगे तो ये बहुत जरूरी होता है कि एन इम्पोर्टेंट फायर सेफ्टी टिप इज टू लुक फॉर एंड एलिमिनेट एनी पोटेंशियल फायर हैजर्ड्स बिफोर दे बिकम अ रियलिटी। कहना ये चाहते हैं कि अगर आपको कहीं लगता है कि आग लगी है, तो तुरंत हमको देखना चाहिए और तुरंत उस आग को एलिमिनेट करना चाहिए, और उसके जो भी हैजर्ड्स हैं उसको तुरंत हटाना और ख़त्म करना चाहिए, वरना रियलिटी में क्या हो जाएगी, एक भयानक आग का रूप ले सकती है। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये है कि आप जाने कि नो वेयर पुल स्टेशन एंड एक्सटिंग्विशर्स आर लोकेटेड। पुल स्टेशन का मतलब होता है जहां से बहुत सारे जैसे आपके स्प्रिंकलर होते हैं, ठीक है, या फिर वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं, या इस तरह के जो पुल स्टेशन होते हैं जहां से आग को बुझाया जाता है, ठीक है। तो आपको वो जानना है कि वो है कहाँ, या एक्सटिंग्विशर वगैरह कहाँ रखे हुए हैं। तो जहां भी एक्सटिंग्विशर है तुरंत एक्सटिंग्विशर को लेके आइए और तुरंत आग को बुझाइए, ठीक है। तो ये हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें आपको टूल बॉक्स टॉक में वर्कर को बताना है कि पुल स्टेशन कहाँ है, एक्सटिंग्विशर कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाया जाता है। तो ये सारी ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन वर्कर को पहले दे देना है। इफ ए फायर पुल नियरेस्ट फायर अलार्म, इफ पॉसिबल, इफ नॉट कॉल फॉर हेल्प एंड फ्रॉम अ सेफ लोकेशन आउटसाइड। या कहना चाहते हैं अगर कहीं भी आग लगती है, ठीक है, तो जो भी फायर अलार्म है तुरंत उसको क्या कीजिए आप, है ना, खींचिए, और आप फायर अलार्म को खींचने के बाद देखिए कि कहाँ आग लगी हुई है। और फायर अलार्म को खींचने से क्या होता है ना, इससे पता चल जाता है कि किस तरह की आग, फायर अलार्म को खींचने से जितने लोग होते हैं उन सारे लोगों को क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि फायर अलार्म क्या करता है, आपका बजने लगता है। दूसरी बात यह है कि आप सेफ लोकेशन पर जाकर आप हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आवाज दे सकते हैं, और आग के बारे में दूसरे लोगों को भी क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ सेफ क्लोज ऑल डोर्स एंड बिहाइंड यू एंड एज यू लीव द बिल्डिंग्स। और कहना यह चाहते हैं कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उस बिल्डिंग से अगर आप बाहर निकल रहे हैं, या जिस एरिया में आग लगी उस एरिया से अगर आप बाहर निकल रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उस बिल्डिंग के दरवाजे को निकलने के साथ साथ आप क्या करें, बंद करते जाएं। बंद करने से क्या होता है कि जो आग पीछे आपकी होती है वो आग इतनी तेजी के साथ आगे नहीं जा पाएगी। अगर दरवाजा खुला रहेगा तो वो आग बहुत तेजी से क्या होगी, दूसरे एरिया को भी चपेटे में ले सकती है, ठीक है। उसके बाद डोंट यूज द एलिवेटर फॉर इवैक्यूएशन बिकॉज द शाफ्ट कैन एक्ट एज ए चिमनी। एलिवेटर वगैरह का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। एलिवेटर जो जिससे आदमी ऊपर से नीचे, एक तरह से लिफ्ट ही की तरह एलिवेटर होता है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि स्मोक बहुत ज्यादा उसके अंदर चला जाए और वो एक तरह से काफी हीट हो जाए, और जो आदमी उसके अंदर जाए वो सफोकेशन से उसकी जान चली जाए, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे बचने के लिए चाहिए कि हम एलिवेटर का प्रयोग ना करें।
उसके बाद कह रहे हैं कि एलिवेटर आल्सो पर्सन एंड है ना इंट्रामेंट हैजर्ड्स इफ दे फेल। दूसरी बात यह है कि एलिवेटर जो होता है, एलिवेटर कैसे चलता है? एलिवेटर चलता है आपके इलेक्ट्रिसिटी से या बिजली से। इसलिए जरूरी होता है कि जो एलिवेटर है, अगर मान के चले इन केस ऑफ फायर, ड्यू टू फायर, अगर उसकी लाइट चली जाए या बिजली चली जाए तो क्या हो सकती है? वो डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो जहां आप रहेंगे वहीं फंस जाएंगे, बिजली चले जाने की वजह से एलिवेटर फिर चल नहीं पाएगा। तो इस तरह भी हमको एलिवेटर या हम लोग को जो ये होता है क्या लिफ्ट वगैरह होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेवर रिटर्न टू अ है ना बर्निंग बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग में या जिस एरिया में आग लगी है उस जगह पे हम लोग को है ना वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि मेंटेन गुड हाउस कीपिंग है ना टू मिनिमाइज एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स एंड दैट कैन फ्यूल अ फायर। और बताते हैं कि जिस कमरे के अंदर फ्यूल वगैरह हो, जिस कमरे के अंदर केमिकल्स वगैरह को स्टोरेज किया जाता हो, ठीक है, तो उस कमरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा या उस एरिया के अंदर हाउस कीपिंग वगैरह को मेंटेन करके रखें। वैसे भी आपको मालूम है कि गुड हाउस कीपिंग बहुत ही हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैड हाउस कीपिंग है ना कॉजेस ऑफ हैजर्ड्स होते हैं। इसलिए गुड हाउस कीपिंग हमें रखना बहुत जरूरी होता है मेंटेन करके। हमारे आसपास या एरिया में भी कभी कभी क्या होती है, आग लग जाती है बैड हाउस कीपिंग की वजह से। इसलिए गुड हाउस कीपिंग मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। इंश्योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और अप्लायंसेस इज नॉट एन फॉल्टी एंड आर है ना करेंटली सर्टिफाइड। और जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो हमें इंश्योर करना है कि कहीं भी वायर कटा फटा या डैमेज ना हो। और जिस एम्पियर के हमने वोल्टेज को उस वायर से लेके जाना चाहते हैं, यानी जितना बिजली का लोड वायर पर देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा वायर भी होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। ओवरलोड हमें कभी भी नहीं देना चाहिए। ओवरलोड अगर आप देते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है या फायर एंड एक्सप्लोजन होता है। डू नॉट स्मोक इन एरियाज वेयर स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। और ऐसे एरिया में हमें कभी भी धूम्रपान नहीं करनी चाहिए जिस एरिया में धूम्रपान करना क्या है, मना किया गया है, प्रोहिबिटेड है, निषेध है। ठीक है। होता क्या है कि जिस एरिया में धूम्रपान करना मना किया जाता है, डेफिनेटली वो एरिया काफी सेंसिटिव होता है फायर को लेकर। या तो हाई वोलेटाइल लिक्विड का एरिया होगा, या वो एरिया काफी आपका फ्लेमेबल एरिया माना जाता होगा। ठीक है। हाई एक्सप्लोसिव एरिया माना जाता होगा, या वहाँ बहुत ज़्यादा हाई फ्लेमेबल लिक्विड्स वगैरह को स्टोर किया जाता होगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ का पालन करना चाहिए। उसके बाद कहना चाहते हैं कि इफ़ यू स्मेल और सी स्मोक रेज द अलार्म एंड इन्वेस्टिगेट एंड इमीडिएटली। अगर आप कहीं भी धुआं देखते हैं, ठीक है, या आपको आग या जलने जैसी कोई बदबू जैसी आपको मिल रही है, आप सबको पता है कि अगर कहीं कुछ जलती है तो उसका एक स्मेल आता है और आप सेंस कर सकते हैं कि नहीं कुछ जल रहा है। अगर ऐसा कुछ अगर आपको मिल रहा है तो तुरंत हमको क्या करना चाहिए, फायर अलार्म को बजाना चाहिए। क्योंकि फायर अलार्म बजने से क्या होता है कि दूसरे लोग भी क्या होते हैं, अलर्ट पे आ जाते हैं, और फायर को बुझाने के लिए यानी फायर फाइटिंग के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा तुरंत सब लोग करना शुरू करते हैं। और हमें तुरंत क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि सच में कहाँ आग लगी है। और एज सुन एज पॉसिबल हमें आग को क्या करना चाहिए, है ना, प्रिवेंट करना चाहिए। और आग को रोकने के जो भी हमारे पास कंट्रोल मेजर्स है उसको हमें अप्लाई करना चाहिए। बी अवेयर ऑफ द रिस्क फ्रॉम फ्लेमेबल, हाईली कंबस्टिबल और हैजार्डस मटेरियल्स यूज्ड और स्टोर ऑन साइट। क्योंकि साइट पे हाई वोलेटाइल लिक्विड्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स, ठीक है, हैजार्डस मटेरियल्स, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स और इस तरह की बहुत ही हाई फ्लेमेबल है ना केमिकल्स को स्टोर किया जाता है। तो ऐसे केमिकल्स जो भी स्टोर किए जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसे केमिकल्स के बारे में क्या करें, नॉलेज रखें कि कहाँ किस तरह का केमिकल्स को रखा गया है, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करें, प्रिवेंटिव मेजर्स को हमेशा फॉलो करें और सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन को क्या करें, फॉलो करें। अप्लाई हॉट वर्क परमिट एंड प्रोसेस इन वर्क प्लेसेस। और कहना चाहते हैं कि जहां भी आप हॉट वर्क करना चाहते हैं तो हॉट वर्क के जो परमिट्स होते हैं ज़रूर आप परमिट्स को है ना ऑब्टेन करने के बाद ही क्या करें, काम को स्टार्ट करें। अदरवाइज बिल्कुल भी काम स्टार्ट ना करें। नो वर्क है ना
विदाउट परमिट, वर्क ओनली विद परमिट। कैरी आउट फ्रीक्वेंटली फायर रिस्क असेसमेंट फॉर हॉट वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज। हॉट वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज के जो भी हमारे कार्य हैं उससे जुड़े हुए हमें रेगुलर और फ्रीक्वेंटली हमको क्या करना चाहिए, रिस्क असेसमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि रिस्क असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जॉब होता है। क्योंकि रिस्क असेसमेंट के थ्रू हम लोग जानते हैं कि यहाँ किस तरह के रिस्क है या किस तरह के रिस्क हो सकता है और इस रिस्क का आउटकम क्या हो सकता है, लाइवलीहुड क्या क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। तो इस तरह से हम उसका मैग्नीट्यूड का क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हम इस चीज को भी कैरी आउट करते रहें। उसके बाद बात करेंगे हम फायर एक्सटिंग्विशर की। तो जानना है आपको कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि आग लगी और आपके बगल में जस्ट फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ बट आपको पता नहीं है, यू हैव नो आइडिया वेयर इज द फायर एक्सटिंग्विशर। तो डेफिनेटली आप आग को उतना जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और डिले होता चला जाएगा, और जितना डिले होता जाएगा उतना आग टेरिबल और मैसिव होता जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का जानना बहुत जरूरी है। नो हाउ टू यूज द फायर एक्सटिंग्विशर। आपको जानना है या जितने वर्कर्स हैं सबको ट्रेनिंग देनी है कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाया जाता है। हो सकता है कि इन केस ऑफ फायर फाइटर ना रहे या फायरमैन ना रहे, फायर वॉचर वहां ना रहे, बल्कि सिर्फ वर्कर लोग रहे, तो वर्कर फिर कैसे चलाएंगे। इसलिए एवरीवन शुड नो हाउ टू यूज द एक्सटिंग्विशर। हर आदमी को जानना चाहिए कि एक्सटिंग्विशर कैसे चलाया जाता है। अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड व्हाट दे कैन बी यूज्ड ऑन। क्योंकि अब जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है, वाटर होते हैं, फोम होते हैं, वीसी पाउडर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, है ना, वेट केमिकल्स होते हैं, ठीक है, डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर्स होते हैं। तो अलग अलग हमारे क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होते हैं। तो अलग अलग फायर के हिसाब से होते हैं, तो किस फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया को चलाया जाएगा, तो ये सब भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेवर यूज मोर देन नेवर यूज मोर देन 2 एक्सटिंग्विशर ऑन ए फायर। इसी आग में 2 एक्सटिंग्विशर से ज्यादा हमको नहीं चलाना चाहिए। हो सकता है कि कभी गलत फायर एक्सटिंग्विशर को अगर किसी आग पे आप चला दे रहे हैं जो उस आग का एप्रोप्रिएट नहीं है या उस आग को बुझाने के लिए मीडिया सूटेबल नहीं है, तो वो आग और भी भयानक बन सकती है और वो आग और भी खतरनाक बन सकती है। इवैक्यूएशन प्रोसीजर की बात करेंगे। रीड द फायर इमरजेंसी प्लान। हम सबको पता होना चाहिए कि फायर इमरजेंसी प्लान क्या होता है, तो आपको सबको बताना। बी अवेयर ऑफ द एस्केप रूट। इन केस ऑफ फायर अगर आग लगती है तो किस रास्ते से हम सेफ जोन पे या असेंबली पॉइंट पे जा सकते हैं, ठीक है, तो उसको एस्केप रूट कहा जाता है। यानी इन केस ऑफ फायर जिस रास्ते का इस्तेमाल करके आप सुरक्षित जगह तक चले जाएं, दैट इज कॉल्ड एस्केप रूट। ठीक है, एस्केप रूट सारे वर्कर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा एस्केप रूट होता है, और एस्केप रूट में एस्केप रूट का एरो का मार्किंग भी लगा होना चाहिए। ठीक है, इंश्योर एस्केप रूट्स आर क्लियर। और कभी कभी ऐसा होता है जो एस्केप रूट होता है उसमें बहुत सारे मटेरियल को स्टोर कर देते हैं, बहुत सारे पैकेट एंड बॉक्सेस को रख देते हैं, स्क्रैप मटेरियल्स को फेंक देते हैं। ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए, बल्कि एस्केप रूट हमारा हमेशा क्लियर होना चाहिए। किसी तरह का वहां कोई स्लिपिंग ट्रिपिंग या ऑब्स्ट्रक्शन किसी तरह का नहीं होना चाहिए। अदर टॉपिक्स, हमेशा गुड हाउसकीपिंग को मेंटेन कीजिए, फायर सोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा कम कीजिए, स्मोकिंग साइन का आप पालन कीजिए कि जहां नो स्मोकिंग साइन लगा हुआ वहां बिल्कुल धूम्रपान ना कीजिए। सिगरेट वगैरह जो माचिस वगैरह जो है जलाकर जो फेंकते हैं उसके फेंकने की जो सही जगह है आप वहां फेंकें, और उसको बेहतर है कि आप उसको कुचल के बुझा दें और बुझा करके ही फेंकें। जितने भी वर्क एरिया है डस्ट और लिंट यानी धूल कचरा गंदगी से आप क्या करें, उसको साफ रखें। फ्लेमेबल केमिकल्स को कभी भी क्लीनिंग के लिए यूज ना करें। ठीक है, आपको जब भी क्लीनिंग का काम करना हो तो नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स का यूज करें, और जाने आप कि किसी भी प्लांट और इक्विपमेंट को कैसे मेंटेन किया जाता है, और हाई फ्लेमेबल जो मटेरियल्स होते हैं और ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह होते हैं कैसे उसको मैनेज किया जाना चाहिए, कैसे इसको स्टोर किया जाना चाहिए, ये सारे आपको रूल्स पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, एक्सटिंग्विशर को जो चलाया जाता है वो पुल मेथड से चलाया जाता है, पास मेथड से चलाया जाता है ना। तो P फॉर पुल, A फॉर एम, S फॉर स्क्वीज, S फॉर स्वीप। ठीक है, तो यहाँ कहना ये चाहते हैं
कि सबसे पहले हमको पुल करना चाहिए, वहां एक पिन लगा होता है उसको पुल करना चाहिए, वहां दिखाया हुआ है आप देख सकते हैं। ए फॉर एम यानी आग पे हमको एम बनाना चाहिए। एस फॉर एक्सक्वीज या स्ट्राइक भी होता है, उसका जो नोजल है उसको एक्सक्वीज करना चाहिए या स्ट्राइक करना चाहिए, है ना। और आग के जो साइड बाय साइड है स्वीप, हमको नोजल से यानी आग के चारों ओर हमको घूम करके बुझाना चाहिए। किस आग के लिए कौन सा फायर मीडिया अप्रोप्रिएट होता है, उसके लिए हमने आपके सामने एक टेबल रख दिया हुआ है, आप इसको देख करके बहुत सारे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली, है ना, टूल बॉक्स टॉक ऑन फायर सेफ्टी।